Good morning, class 7th. We are discussing chapter 7 of history, and today this is the last part of our chapter 7. We are discussing about tribes and how tribes became the important part of our society and they converted into a social class. Previously, tribal people was just separate from the society, regular society, like Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. But slowly, many tribes became important part of our regular society, in fact, and they became the regular part of jati system. First tribe was the Gonds. The Gonds lived in a vast forested region called Gondwana, और country inhabited by Gonds. They practiced shifting cultivation. Gonds जो थे basically वो shifting cultivation किया करते थे. अब shifting cultivation क्या थी? Let us have a look. Trees and bushes in a forest area are first cut and burnt. जो एक forest में trees और bushes हैं उनको कट कर दिया जाता है और उनको burn कर दिया जाता है, जला दिया जाता है. The crop is sown in the ashes. और जो फिर जो उस की ऐश होती हैं ट्रीज़ और बुशेस की, जलाने के बाद जो उसकी राख होती है, तो वहाँ पे उससे जो क्रॉप ग्रो की जाती है. When this land loses its fertility, another plot of land is cleared and planted in the same way. और जब इस लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है कि वहाँ पे जो फसल का उगना थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं रहती है, फर्टाइल नहीं रहती है, तो जो किसी और दूसरे लैंड पे, प्लॉट ऑफ लैंड पे इस तरह से उसको क्लियर करके, उसको बर्न करके, उसकी जो ऐश होती है उसमें फिर कोई क्रॉप ग्रो की जाती है. ठीक है, प्लांटेशन वहाँ पे किया जाता है. सो this is called shifting cultivation. So Gonds were practicing shifting cultivation. The large Gond tribe was further divided into many smaller clans. Each clan had its own raja or राय. ठीक है, हर एक क्लान का राजा और राय होता था. About the time that the power of Delhi sultans was declining, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chief. जब दिल्ली सल्तनत का जब रूल था, पावर थी, वो जब डिक्लाइन हो रही थी, तो गौंड जो थे वो पावरफुल हो गए. द अकबरनामा, अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रीन, मेंशन द गौंड किंगडम ऑफ गढ़कटंगा, a Gond kingdom of Gadkatanga that had 70,000 villages. गढ़कटंगा जो इतना पावरफुल गौंड किंगडम था, ठीक है, मतलब ट्राइब का किंगडम था. अभी तक तो राजाओं के जो किंगडम थे कि मुगल किंगडम हो रहे थे, या खलजी किंगडम था, या लोधी किंगडम था, ठीक है. तो इस तरह से यहाँ गौंड का जो किंगडम था उसमें 70,000 विलेजेस थे, जो गढ़कटंगा इतना पावरफुल किंगडम था. द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज किंगडम्स वॉज becoming centralized. The kingdom was divided into गढ़, ठीक है, गढ़ जो किंगडम था गढ़ में डिवाइडेड था. ईच गढ़ was controlled by a particular Gond clan. This was further divided into units of 84 villages called चौरासी, गढ़ चौरासी. So the चौरासी was subdivided into barhots which were made up of 12 villages each. देखो ये सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था ये कितना अच्छा था. 70,000 विलेजेस को कैसे कंट्रोल किया जाता था, वो कितना अच्छा सिस्टम था. द इमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज्ड द नेचर ऑफ गॉन्ड सोसाइटी. देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस. ये जो सोसाइटी थी ये धीरे धीरे अनइक्वल सोशल क्लास में चेंज होती गई. ब्राह्मणास रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गॉन्ड राजाज एंड बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल. ब्राह्मण जो थे वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए क्योंकि राजा जो थे वो ब्राह्मणों की बात सुनते थे. द गॉन्ड चीफ्स नाउ विश्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत. अब गॉन्ड चीफ को लगता था कि मुझे भी राजपूत के नाम से ही जाना जाए. सो अमन दास, द गॉन्ड राजा ऑफ गढ़कटंगा, अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह. तो जो गौंड का जो राजा था बेसिकली अमन दास, उसने अपना नाम संग्राम शाह रख लिया. हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती, द डॉटर ऑफ सालबान, द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा. महोबा का जो राजपूत किंग था उसकी डॉटर से जो ये एक ट्राइबल मतलब किंग ने मैरिज की थी. थिंक हाउ पावरफुल they became afterwards. Dalpat, however, died early.
दलपत जो था संग्राम शाह का जो सन था वो तो बहुत जल्दी उसकी डेथ हो गई, बट उसकी जो वाइफ थी रानी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5 year old सन। तो दुर्गावती ने रूल करना स्टार्ट कर दिया। वीर नारायण, ठीक है, वीर नारायण उसका सन था। अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव, ठीक है, किंगडम उसके रूल में भी, उसके जो रूल में भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रही, बहुत पावरफुल रही। इन 1565 द मुगल फोर्सेज अंडर आसफ खान अटैक्ड गढ़कटंगा। अब जब मुगल फोर्सेज ने गढ़कटंगा पे अटैक किया, अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वॉज पुट अप बाय रानी दुर्गावती। शी वॉज डिफीटेड एंड प्रेफर्ड टू डाई रादर देन टू सरेंडर, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग लेडी थी, स्ट्रॉन्ग प्रिंसेस थी कि वो उसने अपने आप को मार लिया, उसने मरना पसंद किया रादर टू सरेंडर, एंड हर सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर, और उसका जो सन था वो भी बाद में मारा गया। गढ़कटंगा वॉज अ रिच स्टेट, इट अर्नड मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स, ठीक है, एक्सपोर्ट होता था एलिफेंट्स का। व्हेन द मुगल्स डिफीटेड द गॉन्स दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स, तो उन्होंने वहाँ से बहुत सारे कॉइन्स और एलिफेंट्स वहाँ से ले लिए। दे एनेक्स्ड पार्ट ऑफ किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्र शाह एंड अंकल ऑफ वीर नारायण, जो वीर नारायण जो दुर्गावती का बेटा था उसके अंकल जो थे, ठीक है, उनको मुगल्स ने आधा पार्ट जो था किंगडम का उसको रूल करने के लिए दे दिया। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़कटंगा द गॉन्ड किंगडम्स सर्वाइव्ड फॉर सम टाइम, however they became much weaker and later struggled unsuccessfully against the stronger बुंदेलाज and मराठास, और धीरे धीरे वो वीकेंड होते गए, और जो बुंदेलाज और मराठास जो थे उनके सामने वो वीक होते चले गए, और बाद में बुंदेलाज और मराठास ने उन पे कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद जो सेकंड ट्राइब जो थी द अहोम्स भी पहले बहुत ज़्यादा पावरफुल ट्राइब थी, बट बाद में वो राजपूत बन गए थे। द अहोम्स माइग्रेटेड टू द ब्राह्मणपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार in the 13th century. They created a new state by suppressing the older political system of भुइयाज, जो लैंडलॉर्ड थे, तो उन्होंने जो भुइयाज जो थे उनको सप्रेस करके और उन्होंने न्यू स्टेट वहाँ पे बनाया था, जबकि वो ट्राइबल पीपल थे। ड्यूरिंग द 16th century दे एनेक्स्ड द किंगडम ऑफ द चुटियाज एंड कोच हाजो। ये जो दो किंगडम थे, एनेक्स मतलब उनको मिलाया था, ठीक है, इन दोनों स्टेट को उन्होंने मिला लिया था और उन्होंने अपना किंगडम बना लिया था। एंड सब्जुगेटेड मेनी अदर ट्राइब्स, बहुत सारी ट्राइब को भी अपने अंदर मिला लिया था, अपने अंडर में कर लिया था, कंट्रोल में कर लिया था। द अहोम्स बिल्ट अ लार्ज स्टेट एंड फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स एज द 1530s। जो फायर आर्म्स मीन्स जो गन थे वो उन्होंने यूज़ की थी इसके लिए। By the 1660 they could even make high quality gunpowder and cannons। वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे कि 1660 तक उन्होंने हाई क्वालिटी का गन पाउडर भी बना लिया था और कैनन्स मीन्स तोप भी बना ली थी। However, the Ahoms faced many invasions from the southwest. In 1662, the Mughals under Mir Jumla attacked the Ahom kingdom. Despite their brave defense, the Ahoms were defeated. यहाँ Ahom defeat हो गए थे। The Ahoms were defeated, but direct Mughal control over the region could not last long. But फिर भी मुगल्स का जो कंट्रोल था वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चला। The Ahom state dependent upon forced labor. Those forced to work for the state were called पैक्स। अब कुछ मतलब उस स्टेट ने, अहोम्स ने कुछ ऐसे रूल बना रखे थे कि जो भी फोर्स्ड लेबर स्टेट के लिए उनको कुछ ना कुछ करना ही होता था, ठीक है, वो अपना खुद का काम नहीं कर सकते थे, उनको जो स्टेट के लिए अपनी लेबर उनको देनी ही होती थी, मतलब उनको स्टेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना होता था और उसको पैक्स कहते थे। अ सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन वाज टेकन, ईच विलेज हैड टू सेंड द नंबर ऑफ पैक्स बाय रोटेशन। तो धीरे धीरे उनको हर एक विलेज के लिए फिक्स कर दिया गया कि हर विलेज को इतने पैक्स, मतलब इतने लोग जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेबर के रूप में भेजने पड़ेंगे रोटेशन से। पीपल फ्रॉम हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड। तो धीरे धीरे वहाँ पे पॉपुलेशन क्या है वो दूसरे एरियाज में शिफ्ट हो गई।
अहोम क्लान्स वर दस ब्रोकन अप। तो इस तरह से ये जो ट्राइब थी ये ब्रोकन अप हो गई, ये मतलब ये दूर दूर चले गए, तो ये टूट गई। टूट गई वैसे नहीं कि इनके कास्ट के ट्राइब के कैसे दो टुकड़े होंगे, ऐसे नहीं, मीन्स जो उनकी पावर थी वो ख़त्म हो गई। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। और एडमिनिस्ट्रेशन जो था यहाँ पे वो भी सेंट्रलाइज्ड हो गया। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल्स सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर, क्योंकि यहाँ पे ये रूल था कि फोर्स्ड लेबर के रूप में वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो एडल्ट जो मेल थे वो आर्मी में सर्विस दे रहे थे वॉर के टाइम पे, और एट अदर टाइम्स दे वर एंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स, इरिगेशन सिस्टम्स एंड अदर पब्लिक वर्क्स। और जब वॉर नहीं होते थे तो वो डैम बना रहे होते थे, इरिगेशन सिस्टम वो कर लेते थे, ठीक है, पानी की सिंचाई के लिए वो सिस्टम बना रहे होते थे, या वो दूसरे पब्लिक वेलफेयर के काम कर रहे होते थे जो भी राजा उनसे कहता था करने के लिए। द अहोम्स ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड न्यू मेथड्स ऑफ राइस कल्टिवेशन। Ahom society was divided into clans or khels. There were very few caste of artisans. So artisans in the Ahom areas came from the adjoining kingdom. आर्टिजन वहाँ पे नहीं थे कि जो आर्ट का काम करते थे, वो वहाँ पे पास वाले जो रीजन थे उनसे वहाँ से आए थे। A khel often controlled several villages. The peasant was given land by his village community. Even the king could not take it away without the community consent. और जो पीजन को जो लैंड अगर मिली होती थी तो वो किंग उसको ले भी नहीं सकता था कम्युनिटी की कंसेंट के बिना। कंसेंट मीन्स सहमति के बिना। ओरिजिनली द अहोम्स वर्शिप्ड देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century, however, द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणास इंक्रीज। पर धीरे धीरे यहाँ पे ब्राह्मणों का जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। टेम्पल्स एंड ब्राह्मणास वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग। इन द राजा जब खुश होते थे तो वो कैसे गिफ्ट देते थे, वो लैंड देते थे, ठीक है, तो उनको भी, और टेंपल देते थे ब्राह्मणों को ताकि वो उसकी पूजा कर सके, और जो टेंपल में जितना भी चढ़ावा आता था वो ब्राह्मणों के पास चला जाता था। इन द सिंह हिंदुइज्म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन। और धीरे धीरे हिंदुइज्म जो था वो एक इम्पॉर्टेंट रिलीजन वो हो गया, वो स्प्रेड होने लगा। बट द अहोम किंग्स डिड नॉट completely give up their traditional beliefs after adopting Hinduism. तो यहाँ जो अहोम थे वो बाद में हिंदू बन गए थे, अडॉप्ट कर लिया था उन्होंने हिंदुइज्म, बट फिर भी उन्होंने अपने जो बिलीफ्स थे, उनके जो कस्टम्स थे, ट्रेडिशन थे, उनको completely गिव अप नहीं किया था। अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड। पोएट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स। थिएटर वॉज encouraged. Important works of Sanskrit were translated into local language. Historical works known as Buranjis were also written, first in the Ahom language and then in Assamese. जो बुरंजीस जो था उनका जो हिस्टोरियंस ने लिखा था ये बुरंजीस, तो वो पहले अहोम लैंग्वेज में ही लिखा गया था, उसके बाद में आसामीज में। बहुत सोफिस्टिकेटेड थी, मतलब सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थी अहोम सोसाइटी। और वहाँ के जो पोएट और जो स्कॉलर्स थे उनको बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट मिली थी किंग्स से, ठीक है। और थिएटर वॉज एनकरेज्ड। थिएटर लाइक एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे जो इनक्रेज हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी, ठीक है। और जो संस्कृत का जो ट्रांसलेशन था वो लोकल लैंग्वेजेस में होता था, ठीक है। और जो बुरंजीज थे वो भी अहोम में लिखी गई थी, अहोम लैंग्वेज में, और उसके बाद में आसामीज़ में। नाउ लेट अस have a look at conclusion. Considerable social change took place in the subcontinent during the period we have been examining. ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा considerable changes थे सोसाइटी में। क्या था? वर्ण बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरैक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, पहले तो वर्ण बेस्ड सोसाइटी जो थी वो 4 वर्णास अलग थे, और ट्राइबल पीपल बिल्कुल इंटीरियर डीप जो फॉरेस्ट थे, ठीक है, तो वो वहाँ पे ही रहते थे। बट धीरे धीरे जब उनका इंटरेक्शन हुआ, जब जो ट्रेडिंग से जो ट्राइबल पीपल मार्केट में जो भी गुड्स वो सेल करने के लिए आते थे, तो आपस में सोसाइटीज़ के बीच में इंटरचेंज हुआ, ठीक है, इंटरेक्शन हुआ, और वो बाद में वो धीरे धीरे एक दूसरे से मिक्सअप होने लगे। दिस इंटरेक्शन कॉज्ड बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ टू अडेप्ट एंड चेंज।
क्योंकि आज जब अब जैसे फॉरेनर्स अगर हमारे यहाँ आते हैं, हमारी कंट्री में आते हैं, तो हम उनकी कल्चर से एक्वेंट होते हैं और हम उनके क्या ट्रेडिशंस हैं हम उनके बारे में जानते हैं। इसी तरह से जब इंडिया के लोग अगर कहीं दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वो दूसरी कंट्री के लोग इंडियन कल्चर ट्रेडिशन से एक्वेंट होते हैं। तो इसी तरह से उस समय भी ऐसा ही हुआ कि दिस इंटरेक्शन कॉस्ट बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ टू अडॉप्ट एंड चेंज. There were many different tribes and they took up diverse livelihoods. Over a period of time, many of them merged with caste-based society. ठीक है, बहुत सारे जो ट्राइब्स थी वो कास्ट बेस्ड सोसाइटी में मर्ज हो गई थी, जैसे हमने देखा अहोम और गॉन्ड्स. Others, however, rejected both the caste system and orthodox Hinduism. Some tribes established extensive states with well-organized system of administration and thus became politically powerful. और कुछ कास्ट ने जो कुछ भी अडॉप्ट नहीं किया वो बाद में धीरे धीरे पावरफुल होती गई. दिस ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम्स एंड एम्पायर्स. तो ये फिर बाद में उनका दूसरी किंगडम्स और एम्पायर से उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मीन्स क्लैशेज हुए, और फिर बाद में उनमें फाइट्स वगैरह हुए, छोटे छोटे रिवोल्यूशंस वहाँ पे हुए. सो दिस वॉज द चैप्टर. आई होप यू हैव गॉट दिस चैप्टर वेल. नाउ this MCQ, I hope you will try to solve this. So this Gad was 84, Gad 84. Then Tanda was basically is related with Karwa. Okay. Then लेबरर जो थे वो उनको फ्री की जो वहाँ पे वो देनी होती थी, वो लेबरर्स को वो क्या बोलते थे, पैक. ओके, दिस कारवा और गढ़ 84. देन जो क्लान थे, क्लान बेसिकली जो क्या खेल में होते थे. देन शिव सिंह जो था वो अहोम स्टेट से रिलेटेड था. एंड दुर्गावती जो थी वो गढ़ कटंगा से रिलेटेड थी. सो हियर आर दिस मैच द कॉलम एंड्स. नाउ लेट अस सॉल्व दीज fill-ups. First is the new caste emerging within Varnas were called जातीज. ओके. देन डैश वर हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन बाय अहोम्स. तो हिस्टोरिकल वर्क जो था वो बुरंजीज था. देन द डैश मेंशंस दैट गढ़ कटंगा हैड 70,000 विलेजेस. तो अकबरनामा. ओके. द नेक्स्ट इज as tribal state became bigger and stronger, they gave land grants to temples and brahmanas. Okay, so these were fill-ups. Now let us solve true and false. Tribal societies has had rich oral traditions. Yes, very true. Next is there were no tribal communities in northwestern part of subcontinent. No, false. जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी वो तो सारे ही सब तरफ वो फैली हुई थी. द नेक्स्ट इज द 84 इन गॉन्ड स्टेट कंटेन्ड सेवरल सिटीज़. नहीं, सेवरल सिटीज़ नहीं वहाँ पे होते थे, सेवरल विलेजेस होते थे उस 84 में. देन नेक्स्ट इज द भील्स लिव्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. तो भील नॉर्थ ईस्ट में नहीं रहते थे, वो सेंट्रल पार्ट में रहते थे. सो हियर आर बुक एक्सरसाइजेस आर over. I hope you have got this chapter well. If still you have any doubt, you can ask me through your comments. Thank you. God bless you.